फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपसे दूर होकर आपके पर्सन किस हाल में, क्या उन्हें आपकी याद आती है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखें आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Two of Wands, Wheel of Fortune, the Hierophant, Seven of Swords, Six of Cups, Knight of Swords, Queen of Cups, Eight of Cups, Ten of Pentacles, the Devil, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एस ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन किस हाल में। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन अपनी अलग दुनिया बसाने चले। आपके पर्सन ने आपको काफी परेशान किया। आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे दूरी बनाई। दूरी की कोई भी वजह आपको समझ में नहीं है। और जब कोई इंसान अचानक ही दूर हो जाता है तो इंसान के मन में बहुत सारी चीजें जो है वो चलती है। तो कुछ उसी तरीके की जद्दोजहद में मुझे आप भी नजर आ रही है, क्योंकि आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते थे। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन अपनी अलग दुनिया बसाना चाहते थे, उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें आ गई कि उन्हें लगने लगा कि वो और बेहतर जो है वो सोचने लगे कि उन्हें आपसे बेहतर मिल सकता है, और इसी चक्कर में आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है टू ऑफ, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी अलग दुनिया बसाने चले। क्योंकि आपके पर्सन कल्पना में जीने वाले इंसान नहीं है, बल्कि अपनी कल्पनाओं को साकार करने की कोशिश करने वाले इंसान है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन हमेशा जो है उनकी उड़ान हमेशा ऊंची रही और वो हमेशा ऊंचे सपने देखते रहे, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि इसके अलावा आपने अपने पर्सन की आकांक्षाओं को इसके अलावा आपने अपने पर्सन की इच्छाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश की। जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी आपने उनकी काफी मदद की। आप हर वो चीज करने की कोशिश करते थे जो आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन उसके बाद भी चीजें आपके हाथों से निकल गई। अगर मैं कहूँ कि आपने भर भर कर पैसा अपने पर्सन पे लुटाया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन में खो दिया। अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो कुछ भी था आपने इस रिलेशन में हार दिया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और कहते हैं कि जब इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसको पाने की हर संभव कोशिश करता है। तो आपने भी हर वो संभव कोशिश की जो आप कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन उन सब चीजों को नहीं समझ पाए। इसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि समय के साथ हर चीज बदल जाती है, और जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छों की बुद्धि पर पड़े हुए ताले जो है वो हट जाते हैं, और जब वो सारे ताले हटते हैं तब इंसान को सही और गलत की पहचान होती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपसे दूर होकर आपके पर्सन किस हाल में है, तो मैं आपको ये बता दूं कि समय ने उनकी बुद्धि पर पड़े हुए सारे ताले हटा दिए।
अगर आज आपके पर्सन के पास बहुत कुछ है लेकिन उसके पास भी वो नहीं जिससे कि उनको शांति मिल सके। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आज बहुत ज्यादा बेचैन है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ में भी समय का पहिया घूम चुका है और कहते हैं कि समय अपनी कीमत जो है वो खुद ही करवाता है। तो आज समय ने आपके पर्सन को वहां लाके खड़ा कर दिया जहां आपके पर्सन को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर उनसे गलती कहाँ हुई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि समय कभी रुकता नहीं है, समय किसी की वेट नहीं करता, लेकिन समय अपनी अहमियत जरूर दिखा देता है और सामने वाले को उसकी औकात जरूर दिखा देता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी वो सारी चीजें जो है रिमाइंड होती हुई नजर आ रही है और आज आपके पर्सन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे और उनका ध्यान पीछे की तरफ लगा हुआ है। तो वो पीछे क्या देख रहे हैं? पीछे वो उस दुनिया को देख रहे हैं जहां पर उन्होंने उन लोगों को छोड़ दिया जो उनके अपने थे। उन्होंने वहां पर वो गलती की जो उनको नहीं करना चाहिए थे और इसके वजह से ही आज आपके पर्सन काफी बोझ उठाकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कहते हैं कि जब किसी की आत्मा पर बोझ होता है तो उसके कोई भी काम जो है वो इजीली नहीं बनते। तो कहीं ना और आपके पर्सन के काम भी जो है वो रुकते हुए नजर आ रहे हैं और आपके पर्सन का ध्यान पीछे की तरफ अटकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन कितनी भी कोशिश करें लेकिन उसके बाद भी चीजें हैं जो उनके लिए सही होती हुई नजर नहीं आ रही। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपने सारी की सारी चीजें जो है वो यूनिवर्स पर छोड़ दी हो, क्योंकि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तब वो सारी की सारी चीजें यूनिवर्स पर छोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं आपने भी अपनी सारी चीजें यूनिवर्स पर छोड़ दी और यूनिवर्स ने जब ये सारी चीजें देखी तो उसको भी लगता है कि जी हाँ, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। और कहते हैं कि यूनिवर्स से ज्यादा आपके साथ जस्टिस कोई नहीं कर सकता और जब उसकी लाठी चलती है तो अच्छे अच्छों की बुद्धि पर पड़े हुए ताले जो है वो हट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हेरोफेंट का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन को दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि जी हाँ, उन्होंने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो उनके लिए ही बना था। उन्होंने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जिसने उसके लिए वो सब कुछ किया जो वो नहीं कर सकता था, या उसने वो भी किया जो वो कर सकता था। तो कुल मिलाकर आज यूनिवर्स ये मानती है कि आपको जस्टिस नहीं मिला। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन को अपने हाथों से अपनी सारी जो है वो चीजें सौंप दी। अगर मैं कहूँ कि आपने अपना पैसा, तन, मन, धन सब अपने पर्सन को अपने हाथों से दे दिया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपको कोई और लूट कर नहीं लगे, आपने खुद अपने आप को लूटने दिया, क्योंकि आप अपने पर्सन पर ब्लाइंड फेथ करते थे और आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको ये साबित कर दिया कि जी हाँ, आप प्यार में अंधे थे। और कहते हैं कि जब इंसान प्यार में अंधा होता है तो उसे सही गलत की पहचान नहीं होती, लेकिन अगर कोई इंसान प्यार में अंधा होता है तो इसका मतलब वो अंधा नहीं है, बल्कि वो उस इंसान पर ब्लाइंड फेथ करता है, क्योंकि वो उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। और जब उस इंसान का ट्रस्ट टूटता है तब उस पर क्या बीतती है इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने अपनी सारी चीजें अपने पर्सन को खुद अपने हाथों से दी और आज आपको ये लगता है कि आपके पर्सन ने उन सब चीजों की कीमत नहीं जानी और आपके प्यार को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जैसे को तैसा होता है, तो आज आपके पर्सन के पास भी वो सारी चीजें नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा। अगर मैं कहूँ कि आज उनके पास कुछ भी नहीं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज आपके पर्सन रातों में आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन के पास आप ही नहीं, कोई भी उनके इर्द गिर्द नजर नहीं आ रहा। और कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाता है या ऐसे इंसान को धोखा दे देता है तो यूनिवर्स उसे वहां ले जाकर खड़ा करती है जहां से उसकी आवाज सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स ही सुन सकती है। तो आपके पर्सन भी आज यूनिवर्स को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो आपको छोड़कर बहुत खुश थे, अगर वो आपको छोड़ना ही चाहते थे, तो आज वो अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं? आज वो किसे याद करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि आज समय का पहिया घूम चुका है। आज आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो चुकी है। आज आपके पर्सन चाह करके भी आपसे दूर नहीं जा सकते और चाह करके भी आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि उनके पास अब वो मुंह नहीं। क्योंकि जब आप उनके पीछे भाग रहे थे तो आपके पर्सन ने जिस तरह का व्यवहार आपके साथ किया, उसके बाद उनका ये सोचना कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये सिर्फ वही जानते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं। आज उनके प्यार के सारे प्याले खाली नजर आ रहे हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कुछ ऐसे लोग भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनको हम खो देते हैं, या सच्चा प्यार एक बार अगर हम खो देते हैं तो चाह करके भी वो चीजें हमें वापस नहीं मिलती। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा आपके पर्सन को आज आपका फिजिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा याद आ रहा है, क्योंकि
कहते हैं कि जब इंसान को मुंह की खानी पड़ती है, जब इंसान जिस चीज के पीछे भाग रहा होता है उसे वो नहीं मिलती, तब उसे लगता है कि यार उसके पास जो था उसने तो अब वो भी खो दिया, और वो इंसान उन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू करता है। आज आपके पर्सन आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं, आज आपके पर्सन आपको लेके बेचैन हो रहे हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि आप किसी और के साथ हैं, तब भी उनकी आत्मा जो है वो कलप रही है, और वो इतना गुस्से में आ रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि किसी भी तरीके से आपको दोबारा से अपने साथ बांध दिया जाए। कहते हैं कि जब इंसान दूर चला जाता है और जब वापस आता है तो चीजें पहले जैसी नहीं होती। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ बदल गया हो और ये सारी चीजें आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, और आज आपके पर्सन काफी पॉजिटिव हो रहे हैं और वो हर हालत में आपको पाना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द डेविल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इतना गुस्सा वही इंसान कर सकता है, या इतना अट्रैक्ट वही इंसान हो सकता है जिसने कभी सच्चा प्यार किया हो। तो ऐसा हो सकता है कि उस समय का प्यार आज आपके पर्सन पर हावी हो रहा हो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी पर्सन ने आपसे प्यार नहीं किया और आपने सब कुछ अपने पर्सन को दे दिया। कोई ना कोई चीज तो उनकी तरफ से भी हुई होगी। तो आज वही चीजें आपके पर्सन पर हावी हो रही हैं, और आज आपके पर्सन को इतना गुस्सा आ रहा है अपने आप पर कि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने वो चीज खो दी जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। उनको लग रहा है कि अब आप हर हालत में उनकी लाइफ में चाहिए, तो वो काफी बेचैन हो रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आज उनकी जो फीलिंग है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। आज उनको हर तरफ से मुंह की खानी पड़ी और अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास ही आना चाहिए। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पर्सन को माफ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। लेकिन आपके पर्सन की आज की फीलिंग आपकी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, दिखाता है कि पर्सन हर हालत में मुसीबतों का सामना करके आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि वो सारी चीजें पहले की तरह कर लेंगे, क्योंकि अब अगर आप अपने पर्सन के साथ मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे चीजें पहले जैसी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि जब इंसान खुद गिल्ट में होता है तो वो सामने वाले को ये रियलाइज करवाने की कोशिश करता है कि जी चीजें तो पहले जैसी थी, आपको गलतफहमी हो गई थी। और ये सब चीजें आपके पर्सन आपके साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अब आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हो, क्योंकि अब आपके पर्सन को भी अच्छी तरह से पता है कि चीजें अब पहले जैसे नहीं होगी। अब आप इतना भी पागल नहीं बनेंगे कि उनकी हर बात पे विश्वास कर लें। तो ऐसा हो सकता है कि अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। लव मैरिज वाली बात तो आपके पर्सन ने कब की खत्म कर दी, और अब अगर आपके पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, तो आपके पर्सन आपके साथ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। या ये अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको अपनी फैमिली में जो है वो शामिल करने की कोशिश करें। और अगर वो सच में आपके साथ इतना अट्रैक्ट हो गए हैं, अगर उन्हें सच में सही और गलत की पहचान हो गई है, और सच में अगर वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ बन सकते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन अपने बारे में सोचते रहे और उन्होंने अपनी दुनिया अलग बनाने की कोशिश की। आपने अपने पर्सन को वापस लाने की पूरी कोशिश की और अपना काफी कुछ जो है वो उसमें हार दिया। अगर मैं कहूँ कि आपने अपने हाथों से ही अपने पर्सन को वो सारी चीजें सौंप दी। और कहते हैं कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा लॉयल होता है तो यूनिवर्स उसके लिए जस्टिस करती है, और शायद इसीलिए आज समय का पहिया जो है वो घूम चुका है। आपके पर्सन आगे चाह करके भी नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आज आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नजर आ रहे हैं। और अगर मेरा ये सवाल था कि आपसे दूर होके आपके पर्सन का क्या हाल है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन का हाल बेहाल है और आज उनके पास कुछ भी नहीं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, और अब उनको ये भी लगता है कि चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। तो शायद आपकी लाइफ में वापस आकर वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, और अगर वो सही मायने में अपनी गलती को मानते हैं और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं, तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित हो सकते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।